और आप सभी का धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो को देखने आए हैं अपने ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण समय निकाल के। हम चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि झारखंड में शिक्षक भर्ती आई हुई है 26,001 पोस्ट पे। और मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिस पे आपको बताया था कि सी-टेट क्यों वैलिड नहीं होना चाहिए, सी-टेट क्यों लागू नहीं होना चाहिए और जे-टेट परीक्षा क्यों करवानी चाहिए। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि आप जे-टेट का न्यूज़ क्यों नहीं दे रहे हो, जे-टेट होगा कि नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करें और लास्ट तक जरूर देखें। और चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी माताओं, भाइयों, बहनों जहाँ तक शेयर करना चाहते हो ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो झारखंड में अभी ये टीचर बहाली आई, इस पे जो केस किए गए हैं वो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ये केस किया गया, सभी का जो डेट मैं बता दूं, सबका जितने भी केस किए गए हैं सी-टेट और जे-टेट को लेकर, सबका जो हियरिंग है वो 18 अगस्त को है। ठीक है, और मुझे लगता है सभी को एक साथ मतलब इसका हियरिंग हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है सभी को मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि सभी का डेट आप देखोगे तो 18 अगस्त ही है नेक्स्ट डेट। देखिए ये दोस्तों एक केस है जो कि सूरज बिहारी मंडल एलियास सूरज मंडल जी के द्वारा किया गया है। एडवोकेट है रोहित रंजन, ये सब है। ठीक है, तो इन्होंने जो केस किया है वो सी-टेट को लेकर किया है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक केस जो किया गया है, ये केस किया गया है दोस्तों, आपका देख सकते हो ये केस नंबर है। ठीक है, ये जो केस किया गया है आपको देख सकते हो मोतीलाल नायक के द्वारा किया गया है। इसमें भी काफ़ी लोग हैं और एडवोकेट हैं। तो इस केस को जे-टेट के लिए किया गया है। ठीक है, जैसा इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है, इस केस को जे-टेट के लिए किया गया है। अब आगे देखिए दोस्तों, ये देखिए एक जो केस है ये है आपका, किसने किया है, देखिए इसका भी 18 अगस्त को डेट है। ये देखिए ये मोतीलाल नायक वाला जो ऊपर में था, इसका भी 18 अगस्त है, और जो पहले दिखाया वो भी 18 अगस्त ही है। तो इस केस को किया है दोस्तों झारखंड सी-टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ, जो मैंने कल ही वीडियो में दिखाया था। तो दोस्तों ये देखिए और एक केस है जिसका फील्डिंग नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर 1936 और 2023 में ये केस किया गया है। देखिए 12/4/2023 को ये केस किया गया है, जो कि किया गया है आपका किसके द्वारा किया गया है आप देख सकते हो। ये है आपका नेक्स्ट हियरिंग डेट, इसमें भी 18 अगस्त ही दिया हुआ है। और इस केस को किया है दोस्तों आशा कुमारी ने इस केस को किया है। और इस केस में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ संख्या आपको दिखा देना चाहता हूँ। और इन्होंने जो केस किया है जे-टेट को लेकर ही किया है कि झारखंड में जे-टेट का आयोजन होना चाहिए। पूरा विस्तृत जानकारी देंगे। आप देखिए इसमें, देखिए टोटल दोस्तों कितने लोग हैं आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिए टोटल 308 लोग हैं जो जे-टेट के लिए केस किए हैं। सिर्फ इस केस के लिए 308 व्यक्ति हैं। और ऊपर में एक है मोतीलाल नायक, वो भी जे-टेट के लिए केस है। और एक केस है दोस्तों प्रिया कुमारी यादव का केस है, वो सी-टेट के लिए है। तो इस प्रकार से बहुत सारे केस किए गए हैं झारखंड सरकार को। तो इस प्रकार जे-टेट और सी-टेट के लिए काफ़ी केस किए गए हैं। मतलब कुल मिलाकर आप देखें तो 5 केस किए गए हैं। अब रही बात आती है कि मैंने तो कल सी-टेट के बारे में बताया था, लेकिन जे-टेट का मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। जे-टेट के बारे में काफ़ी छात्र पूछ रहे थे। तो जे-टेट के लिए आपके जो केस किए गए हैं ये 2 से 3 हैं। ठीक है, तो इन केसों में क्या हो सकता है ये आपको बताएं। तो देखिए दोस्तों, जे-टेट के लिए जो केस किया गया है दोस्तों, ये बहुत ही सही है और जे-टेट झारखंड में इसका आयोजन होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं 8 साल से जे-टेट परीक्षा नहीं हुआ है। ठीक है, और जे-टेट परीक्षा होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, NCTE का जो गाइडलाइन है उसके तहत जे-टेट परीक्षा या अपना जो स्टेट में जो टेट परीक्षा होती है उसको आपको करवाना रहता है प्रत्येक वर्ष, या कम से कम 2-3 साल में एक बार तो करवाना ही रहता है। तो यहाँ पर 8 साल गुजर गए हैं दोस्तों। ठीक है, और यही कारण है कि इनका केस मजबूत है। और राज्य सरकार के पास एक अधिकार है दोस्तों
कि वो चाहे तो सी-टेट को मान्य कर सकती है, ठीक है, चाहे तो, अगर वो चाहे तो कर सकती है सी-टेट मान्य। लेकिन अगर सी-टेट मान्य करती है तो झारखंडियों का घाटा है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया है। कंपटीशन टफ होगा, ठीक है, इसलिए झारखंड सरकार को जे-टेट परीक्षा का आयोजन कराना चाहिए। और सरकार को पता है कि इतने केस हुए हैं, सरकार को पता है कि इतने केस हुए हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर रही है उसको, क्योंकि दोस्तों सरकार को पता है कि जब पूछा जाएगा कि आपने बाहरियों को मौका क्यों दिया, तब सीधा सीधे हेमंत सोरेन जी क्या कहेंगे मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि बीजेपी वालों ने केस करवा दिया, बीजेपी वालों ने केस करके बाहरी को घुसा दिया, यही कहने वाले हैं हेमंत सोरेन जी, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। तो ये लोग जानते हैं कि हमको यही बोलना है दोस्तों। सीधा सीधे हेमंत सोरेन कह देगा, सीधे सीधे हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन की सरकार कह देगी कि हमने तो झारखंडियों को मौका देना चाहा था, लेकिन ये बीजेपी वालों ने केस करके बाहरियों को घुसा दिया, ठीक है। लेकिन इसको ये पता नहीं है कि 2019 से 2023 तक एक बार भी टेट परीक्षा नहीं हुआ है यार, 2016 से, और इसका कार्यकाल में 5 साल गुजर गया, लेकिन टेट परीक्षा नहीं ले पाया। ये वाला इसको पता नहीं है, इसको सिर्फ यही पता है कि बीजेपी वालों ने केस करवा दिया है और बाहरियों को अलाउ करवा दिया। क्योंकि दोस्तों देखिए, झारखंड सरकार के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है कोर्ट में, और पूरी तरह से हारने वाली है, एकदम निश्चित हार मानने वाली है, एकदम हार होने वाली है, कुछ जवाब भी नहीं है, एकदम हार निश्चित है, हम बता दे रहे हैं। तो सरकार जानती है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या हमको जे-टेट लेना होगा या सी-टेट मान्य करना होगा। तो ऐसा स्थिति में सरकार को जे-टेट करवाना चाहिए, और अगर ये सी-टेट मान्य कर देती है तब तो भैया मैंने आप सभी को बताया ही है। सी-टेट दोस्तों, झारखंड के बहुत ही कम छात्र सी-टेट पास हैं, ये जो कहना है सो क्लियर। और सी-टेट ऐसा नहीं कि पास नहीं कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, लेकिन छात्र लिखते नहीं हैं। इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि झारखंड में मान्य नहीं था, ठीक है, इससे पहले झारखंड में, या कभी इससे पहले झारखंड में मान्य नहीं हुआ है, इसलिए नहीं लिखते हैं, ठीक है, यही कारण है। बाकी बात, वो सी-टेट अवश्य पास कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सी-टेट लिखा था दोस्तों, मैं जानता था कि झारखंड में कुछ न कुछ लूढ़ी सूत्री होने वाला है, मैं भी सी-टेट को मान्य कर दे, तो मैंने सी-टेट पास करके रख लिया है, ठीक है, इधर नहीं तो उधर। लेकिन अगर दिल से पूछो तो मैं तो चाहता हूँ कि जे-टेट ले लो, अगर हम सी-टेट पास हो सकते हैं तो जे-टेट भी पास हो सकते हैं। अब यहाँ 2016 के जो टेट पास अभ्यर्थी हैं, वे बार बार कहते हैं कि भैया हम लोग 7 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं और तुम लोग ऐसा केस वेस कर रहे हो, ये उनका ये कहना है। तो देखो भाई, अब झारखंड का छात्र जान गया है कि आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला है, आंदोलन से सिर्फ लाठी और डंडा मिलता है। इसीलिए केस करो और अपना नियुक्ति लो, ठीक है। आज सोनी कुमारी का जो नियुक्ति हुआ वो केस करके ही जीती, नहीं तो उसको बहाली नहीं होने वाला था, ठीक है। उसी के केस के कारण आज काफ़ी लोगों का बहाली हुआ, पंचायत सचिव का बहाली वही लोग के कारण हुआ, टीजीटी टीचर का बहाली उसी के कारण हुआ, बस। इसलिए झारखंड के छात्र केस करने में अब ध्यान देते हैं, क्योंकि लाठी डंडा खाने से अच्छा भाई केस करो, कुछ खर्चा वर्चा हो जाएगा, लेकिन सही निर्णय आएगा। और देखिए दोस्तों, मैं और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, बिहार में भी जब 6 फेज का बहाली आया था, वहाँ 7वां चरण का भी चल रहा है, 6 फेज का बहाली आया था, तो वहाँ पर काफ़ी छात्रों ने मांग किया था कि बी-टेट होना चाहिए, तब बहाली होना चाहिए। तो वहाँ बी-टेट, तो सरकार का और हाईकोर्ट में ये जवाब आया सरकार के द्वारा कि बी-टेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सी-टेट मान्य है। तो यहाँ इसलिए कोर्ट में खारिज कर दिया क्योंकि यहाँ पर सी-टेट मान्य है, और यहाँ पर झारखंड में इसीलिए मान्य होगा क्योंकि यहाँ सी-टेट मान्य अभी तक नहीं है। तो झारखंड सरकार के पास 2 ही ऑप्शन है, या वे सी-टेट मान्य करे या जे-टेट परीक्षा आयोजन करवा दे। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर काफ़ी छात्र कमेंट करते हैं कि जे-टेट लेगा तो बाहरी आदमी नहीं आएगा,
अरे बोका, जे टेट लेगा तो कितना आदमी पास करेगा? पहले दिमाग है तेरे पास? बाहरी आदमी तो फॉर्म भरेगा, लेकिन कितना आदमी पास करेगा? जे टेट लेगा तो मान लो 2 लाख, 1 लाख, इससे पहले 2 बार मिला के 1 लाख पास है, तो चलो इस बार हम 2 लाख मान के चलते हैं। बात को समझो, 2 लाख ही पास करेगा, ठीक है। जे टेट में जो भी पास है वो यहाँ टीचर बहाली में फॉर्म भरेगा, लेकिन जब जे टेट हो जाएगा तो इससे 12 लाख आदमी फॉर्म भरेंगे बाबू, इस बात को समझ लो। जिसमें से झारखंड के मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था 20,000 मोटा मोटी मान के चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो पिछली बार जो सी टेट का परीक्षा हुआ था उसमें 15 लाख स्टूडेंटों ने फॉर्म एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था। कहना है सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा था। तो इसमें कितना पास हुआ था जानते हो? इसमें मात्र 5 लाख आदमी ही पास हुआ था, ठीक है। तो उसी प्रकार मैं बता दे रहा हूँ, बहुत कम, और झारखंड में बहुत कम छात्र हैं जो सी टेट पास हैं, क्योंकि झारखंड में सी टेट मान्य नहीं है, इसलिए छात्र नहीं यहाँ भरते हैं। क्यों भरेंगे? क्यों हम 1200 रुपया या 1000 रुपया क्यों फंसाएँ जब सी टेट मान्य नहीं है? तो इसीलिए झारखंड सरकार को चाहिए कि वो जे टेट परीक्षा ले, ठीक है, जे टेट परीक्षा ले, जिससे कि कम से कम आदमियों को मौका मिले जो कि बाहर के हैं। सिंपल सा बात है। और इस बात को लेकर मैंने 2019 में हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जो अब नए हैं दुनिया में, श्री जगन्नाथ महतो जी को मैंने फ़ोन किया था। वॉइस रिकॉर्डिंग में मैंने आप लोगों को सुनाई थी, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हमारे पास पहले से टेट पास अभ्यर्थी हैं। पहले से हैं तो क्यों ले, ऐसे कह रहे थे। और उनका ये वादा था इन लोगों को कि हम आप ही लोगों को बहाली में बैठाएंगे, और उनका वादा जो है उन्होंने पूरा कर दिया, ठीक है। और उसी वादा के कारण अभी इस बहाली में सिर्फ जे टेट को मौका मिला। जब उन्होंने हमको ये कहा था कि बाबू अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं बाबू, अभी दूसरा काम देख लो। उन्होंने बहुत अच्छा बात किया था, अभी कोई दूसरा काम देख लो बाबू, पढ़ाई तेरे लिए टीचर का बहाली अभी नहीं है, अब कोई दूसरा काम देख लो, फिर बाद में हम लोग निकालेंगे तब भरना। उन्होंने ये कहा था, ठीक है। तो मैं भी सोचा चलो भाई और क्या बोलें, अब क्या बोल सकते हो यार, इतना बड़े मंत्री हैं, हमको बोल दिए कि देखेंगे विधानसभा में, बात उठाएंगे मानसून सत्र में, उन्होंने कहा था, उठते रह गया। और एक बात मैं बता दूं, 2019 से पहले 2019 में ही जे टेट का नियमावली आ चुका था दोस्तों, और इस जे टेट का नियमावली में खामियां रहने के कारण इसे रद्द कर दिया गया था और फिर से इसका सुधार होना था। लेकिन बताओ क्या हुआ 2019 में से आज तक सुधार नहीं हुआ। बताओ, एक जे टेट का एग्ज़ाम नहीं करवा पाया सरकार, नियमावली नहीं बना पाया, बताओ। तो बात यही है दोस्तों। अब झारखंड सरकार क्या निर्णय लेती है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो केस है बहुत ही ज़बरदस्त है। जे टेट ही मान्य होना चाहिए। और अभी जितने भी केस हैं दोस्तों सभी को मर्ज कर दिया गया है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि सभी में आप देखो 18 अगस्त है, सभी जितने भी केस है सभी में देख सकते हो आप, सबका डेट 18 अगस्त है, यानी मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। जो भी सुनवाई होगा एक ही सुनवाई होगा। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि सभी पैसा उठा रहे हैं अलग अलग नाम से, अलग अलग अकाउंट से, और बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं, क्योंकि चलो केस कोई लड़ रहा है और केस कोई पैसा कोई उठा रहा है। तो आप जेन्युइन आदमी को पैसा दें, जो भी केस किए हैं, आप जिसका सपोर्ट करना चाहते हो, जैसे कि इन्होंने आशा कुमारी की यदि जानते हो तो इनको सपोर्ट करें, मोतीलाल नायक को जानते हैं तो उनको सपोर्ट करें, सीटेट उत्तीर्ण संघ को जानते हैं तो उनको करें, लेकिन किसी एरू गैरू नेथु गैरू को मत दें, नहीं तो आपका पैसा बेकार जाएगा, ठीक है। और जब आप कोई केस के लिए आप लोग को पैसा मांग रहा है तो उनसे केस नंबर, आपका केस नंबर और रजिस्ट्रेशन ईयर मांगिए कि आप हमें केस नंबर दो और रजिस्ट्रेशन ईयर दो और कौन हमारे एडवोकेट हैं वो बताओ, तभी पैसा दें, नहीं तो आपका पैसा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं आपको पता नहीं चलेगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कुछ लोग बोल रहे थे कि तुमको पैसा, अरे हम पैसा नहीं मांग रहे, मुझे पैसा की ज़रूरत नहीं, आप जिसको दे रहे हैं जेन्युइन आदमी को दें, मैं यही कह रहा था, ठीक है। तो बात यह है दोस्तों कि बहुत सारे राज्यों में सी टेट मान्य है और इसको लेकर छात्र चाहते हैं कि जे टेट नहीं होगा तो सी टेट मान्य कर दिया जाए, क्योंकि ऑप्शन क्या है। लेकिन ऐसे में अब देखो क्या होता है, सरकार क्या निर्णय लेती है।
सरकार को जहाँ तक मैं बार बार समझा रहा था कि आप जेटेट लीजिए, इसमें झारखंडियों का हित है, लेकिन बाबू सरकार नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। लो अब कोर्ट का छड़ी, अब कोर्ट जब डिसीजन दे देगा कि जेटेट होना चाहिए या सीटेट या जेटेट होना चाहिए, तो फिर क्या करोगे? फिर तो एग्ज़ाम आपका डिले होगा। और मान लीजिए कोर्ट कह दिया कि सीटेट माइन कर दो, सीटेट माइन कर दीजिए क्योंकि अभी टाइम नहीं है, तब ये सरकार कहेगी कि बीजेपी वालों ने ऐसा करवाया। और जैसे ही सीटेट माइन हो जाएगा, यहाँ पर 12 से 10 लाख आदमी तो जरूर इस फॉर्म को भरेगा और कंपटीशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर 2016 वाले नीचे आके कमेंट करेंगे कि भैया हमको मौका मिलना चाहिए, हम लोग 7 वर्षों से वेट कर रहे हैं। तो भैया आप टेंशन मत लीजिए, किसी को लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट से जो डिसीजन होगा वही सर्वमान्य होगा, उसे सभी को मानना होगा। और हेमंत सोरेन को लास्ट में यही कहना होगा कि ये सब बीजेपी वालों ने करवाया है, जबकि खुद ये सब करवाए हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।